Hello student, welcome to our maths class. Again I am here with the same chapter linear equation in one variable एक चर वाले रैखिक समीकरण part 3. Okay student, so student in our last class we have learned about an application of linear equation in our day to day life. बच्चों हमने अपने पिछले क्लास में देखा था कि रैखिक समीकरण का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करके किस तरह डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. इनफैक्ट आपने देखा होगा कि एवरी डे ही हम लीनियर इक्वेशन को लेकर किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही हैं, है ना बच्चों. साथ ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे विच वॉज फ्रॉम योर एक्सरसाइज 2.2. आज इसी एक्सरसाइज 2.2 से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसे द सम ऑफ टू नंबर इज 5 इफ वन इज 3 व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए कि वो दो संख्या क्या है x प्लस वाई. दो संख्याओं का योग कितना है 5. ओके, इफ वन नंबर इज 3, अगर एक नंबर 3 है तो मान लीजिए x इज 3, यहाँ पे एक संख्या 3 है. तो देखिए आपका प्रश्न है दूसरी संख्या क्या है ज्ञात कीजिए. इट्स वेरी सिंपल, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया. आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है. आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 2. द सेकेंड नंबर इज 2. ठीक इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसमें कंडीशंस गिवन हैं. हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3. इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स. दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है. यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए. देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें आपको रेशियो गिवन है 5:3. ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याओं का, दो नंबर्स का रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है. तो जब भी रेशियो वाली क्वेश्चन होती है उसे हम जब हम लेट करते हैं, मान कर चलते हैं, तो 5x और 3x लेंगे. दो संख्याओं की बात की गई है तो पहली संख्या को हम 5x ले लेंगे और दूसरी संख्या को हम 3x लेंगे. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन सॉल्यूशन. लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5x. हिंदी में अगर हम लिखें तो लिखेंगे माना पहली संख्या क्या है 5x है. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी स्टेटमेंट है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे. एंड द सेकेंड नंबर इज थ्री एक्स. दूसरी संख्या क्या है 3x है. क्लियर? ओके, नाउ द कंडीशन इज these two numbers are differ by 18. ये जो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 18. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, इन दोनों संख्याओं को घटाने से आपको क्या प्राप्त होता है 18. क्लियर? नाउ 5x माइनस 3x इज 2x. ओके, नाउ अब आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल गया 2x इज इक्वल टू 18. अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे. x इज इक्वल्स टू 18/2. ट्रांसपोजिंग 2 to राइट हैंड साइड. हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे
देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 2 जो है यहाँ पे गुणा में था, यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 9, x इज इक्वल टू कितना आया 9। क्लियर। अब x इज इक्वल टू 9 आपको यहाँ पे मिल गई। अब आगे देखिए, फर्स्ट नंबर क्या थी आपकी, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 5x। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 9, 5 9s are 45. This is your first number. Okay, now the second number is, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या 3x, that is 3 into 9 27. क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो ये थी पहली संख्या और दूसरी संख्या जो ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि क्वेश्चन जो इससे पहले भी जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसे मैंने कलर से दिखाया था आपको। ये जो कलर से दिखाई वाली वर्ड्स है, यहाँ पर भी देखिए मोर देन को मैंने अलग कलर से दिखाया है, ठीक उसी तरह अधिक को भी मैंने अलग कलर से दिखाया है। बच्चों, ये जो वर्ड है ये इस वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं इसका कीवर्ड होता है, जिसे देखकर आपको पहचानना होता है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। ओके, देखिए रेशियो वाले क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी करवाई थी। 7:5 आपको गिवन है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो रेशियो है वो 7:5 है। सो नंबर ऑफ बॉयज़, हम नंबर ऑफ बॉयज़ को 7x ले लेंगे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को हम 5x ले लेंगे। क्लियर? ओके, सो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, माना लड़कों की संख्या, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 7x है। ओके, नाउ द नंबर ऑफ गर्ल्स is equals to 5x. क्लियर? ओके, इसे हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है, 5x है। ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन इज द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, 8 ज़्यादा है। सो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? सो टोटल क्लास स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे? सम ऑफ दिस टू। ओके, तो पहले हम कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ओके, सी प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है? नंबर ऑफ बॉयज, दिस इज द नंबर ऑफ बॉयज, ओके, इज 8 more than the number of girls. So this is the number of girls
मोर देन मतलब आपको ज़्यादा बताना है, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अधिक बोला गया है तो उसका मतलब वो जुड़ेगा, क्लियर। सो दिस इज़ योर लीनियर इक्वेशन। इसे अब हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए लाइक टर्म को हम एक तरफ लेकर जाएंगे बाय ट्रांसपोजिंग, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे आप स्टेप लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 5x टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देखिए 7x माइनस 5x 2x is equals to 8. Okay, now this is x is equals to 8 by 2. This is 2 1s are 2, 2 4s are 8. Therefore, x is equals to 4. Clear? So, what is the value of x here? 4. अब हमें number of boys और number of girls मालूम हो जाएंगे, तो इस तरह हम total number of students find कर सकते हैं। The number of boys मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, 7x, दैट इज 7 इंटू एक्स, अर्थात 7 इंटू वॉट इज x, x इज 4, तो ये हो गया 28। नंबर ऑफ बॉयज इज 28. Clear? Now the number of girls. Number of girls, लड़कियों की संख्या is equals to क्या होगी, number of girls लड़कियों की संख्या 5x, that is 5 into x, 5 into 4, x is 4, okay, so 5 4s are 20. Clear? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बताइए कि क्लास में कुल कितने विद्यार्थी है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। सो हम क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे निकालते हैं ना क्लास में। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 28 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 20, सो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ 48। ठीक है, तो क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं 48, 48। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 3 consecutive integers, ओके, और यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ऐड अप, योग। ऐड अप का मतलब होता है तीनों नंबर का सम, ओके स्टूडेंट। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज consecutive integer। consecutive integer का मतलब एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, लगातार आने वाली संख्या। फॉर एग्जाम्पल 1, 1 के बाद क्या हुआ 2, 2 के बाद 3, ओके। सो व्हाट इज द 3 consecutive integer 1, 2 and 3। सिमिलरली 7, 8, 9 जिसके बीच में गैप नहीं है, ओके। सो यहाँ पे 3 consecutive integers के बारे में बात किया गया है, हमें नहीं पता है कि वो integers कौन से हैं। सो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, लेट या कंसिडर करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x। मान लेते हैं कि पहली जो पूर्णांक है वो x है, उसे हम लिखेंगे माना पहली पूर्णांक x है, ओके। नाउ द सेकेंड नंबर इज
x प्लस 1, ओके, फर्स्ट 1 है तो सेकेंड x प्लस 1 होगा, दूसरी पूर्णांक क्या होगी x प्लस 1. Clear? Now the third number is, and the third integer is x plus 2. ओके, तीसरी पूर्णांक होगी x plus 2. Clear? Now, as per the question, according to question, it is given that the sum of these three consecutive integer is 51. Okay, it is given the sum of these three integers, so we will write like that, is 51. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों पूर्णांकों का योग 51 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप. देखिए, x plus 1, x plus 2 is equals to 51. Okay, as per the question. Now add the like term, x plus x, this is 3x, 2 plus 1, this is 3, is equals to 51. बना एक linear equation. Now it's very easy to solve this equation. 3x is equals to 51 minus 3. क्या करना है? Transposing 3 to right hand side. थ्री को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे. ठीक है, तो क्या होगा? 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, दिस इज 48. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज x इज इक्वल्स टू 48 बाई 3. देखिए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, तो जब हम इसे ट्रांसपोज करें तो वहाँ पे आके क्या हो गया? डिवाइड, भाग हो गया. आप यहाँ पे लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड. सेम चीज 3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. क्लियर? ओके, देन कैंसिल इट. 3 1s are 3, 3 6s are 18. So what is x here? X is 16. And what is x? X is the फर्स्ट इंटीजर. जो मैंने फर्स्ट इंटीजर यहाँ पे लेट किया था, माना था, पहली जो हमारी पूर्णांक है वो क्या है? x. तो हमारी पहली पूर्णांक क्या मिल गई हमें? 16. ओके, देयरफॉर द फर्स्ट इंटीजर is 16. Clear? Now the second integer is equals to x plus 1. So this is 16 plus 1. Right? Now the third integer is x plus 2. This is 16 plus 2. 16 plus 2 is 18. Clear? So the third integer is 18. ओके, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमें पहली, दूसरी और तीसरी इंटीजर, कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया था हमें फाइंड आउट करने के लिए, वो हमें मिल जाती हैं. आप चाहें तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं. जैसे कि
दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहला, आपको जो कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार तीनों इंटीजर्स का सम क्या होना चाहिए 51। सो ऐड दिस 3 इंटीजर, फर्स्ट वन इज 16, सेकेंड वन इज 16 plus 1 17, okay, and the third one is 16 plus 2 18, clear? So और दूसरे तरीके से आप क्या करोगे, 3x plus 3 is equals to 51 है, तो x की वैल्यू को आप 3 की जगह पे रख लीजिए और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। आपको दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपको इक्वल आ जाएगा। सो वी कैन से कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो आंसर है x इज इक्वल टू हमें जो 3 इंटीजर्स मिले हैं, इट्स करेक्ट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन में 3 इंटीजर्स के बारे में कहा गया था, तो मैंने मान लिया द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x, द सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x plus 1। पहली पूर्णांक x है, दूसरी x plus 1 है और तीसरी x plus 2 है। नाउ द फर्स्ट कंडीशन, आपका पहला कंडीशन क्या है? आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करें, रेस्पेक्टिवली कहा गया है, क्रमशः। ओके, इसका मतलब पहली नंबर जो है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 2x, क्लियर? जो सेकेंड नंबर है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 into x plus 1, ओके, एंड द थर्ड नंबर जो है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 4 into x plus 2। तो 2 into x 2x हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 into x 3x, then 3 into 1 3, 4 into x this is 4x and 4 2s are 8, क्लियर? ये है इसका प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें गुणा करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो ये है। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इन तीनों का सम एड अप, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें मिलता है 74, ठीक है? द सम ऑफ दिस 3 consecutive integer इज इक्वल्स टू 74। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए, लाइक टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, 2, 3 and 4, 2x, 3x and 4x। दिस इज 3 plus 4 7 8 9, दिस इज 9x plus 11 is equals to 74, क्लियर? नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे, 9x is equal to 74 minus 11, रीजन माइनस कीजिए, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, 63, ओके? नाउ x is equal to 63 by 9, so x is equal to 9 7 जा 7 9 63, 9 7 जा 63, so x is equal to 7। यहाँ पर भी स्टेप आएगा ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड, क्लियर? ओके, देखिए x is equal to 7 हमें मिल गई। इसका मतलब द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर थी वो क्या है 7। नाउ विल फाइंड द सेकेंड नंबर, देयरफॉर द फर्स्ट इंटीजर इज 7, second integer is x plus 1, that is 7 plus 1 8, okay, and the third is x plus 2, this is 7 plus 2 7 8 9 9, clear? 7
8, 9. So student, the next question is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी संख्या, इट मीन्स आपको नहीं पता है कि वो नंबर क्या है. सो हम मान लेते हैं, लेट द नंबर इज x. माना वह संख्या x है. ओके, अब आपका फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि ये जो संख्या है इससे 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए. तो 1/2 को घटाया जाए तो परिणाम क्या मिलेगा हमें? क्या होगा उसका रिजल्ट? x माइनस 1/2. नाउ द सेकेंड कंडीशन आपको क्या गिवन है? सेकेंड कंडीशन आपको गिवन है कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है हमें, उस रिजल्ट को 1/2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो 1/2 इंटू x माइनस 1/2. देखिए, आपको इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिलेगी, है ना? आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए, x इंटू 1/2 आप कैसे करोगे? x इंटू 1/2, दिस इज x/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/2. क्लियर? नाउ 1/2 इंटू 1/2, देखिए 1/2 इंटू 1/2, सो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगी माइनस 1/4. क्लियर? अब थर्ड कंडीशन क्या गिवन है आपको? तो थर्ड कंडीशन, जिसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और प्रश्न के अनुसार, थर्ड कंडीशन ये है कि जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, it is equals to 1/8. Clear? It means this number is equals to 1/8. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सेम, x/2 is equals to 1/8 प्लस 1/4. मैंने क्या किया? 1/4 को ट्रांसपोज किया. ट्रांसपोजिंग 1/4 to right hand side. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, 8 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं. सो दिस इज 1 प्लस 1 इंटू 2. x/2 is equals to 1 plus 2/8. x/2 is equals to 3/8. क्लियर? नाउ फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे. x is equal to 3/8 इंटू 2/1. यहाँ पे लिख लीजिए ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड. 2 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर क्या होगा? 2 4 ज़ा 8. ये हो गया x is equal to 3/4. Therefore, the required number, जो आपको नंबर आप पूछा गया था, therefore the required number is 3/4. Clear? So students, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. आप घर पे ट्राई कीजिए. क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और कीवर्ड्स को बिल्कुल ध्यान में रख के ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. ओके, सो फिर मिलते हैं अगले क्लास में. टिल देन, बाय बाय.